वेलकम वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं डिबेट राइटिंग। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या हमें क्या मार्किंग स्कीम है और क्या चीज़ किस तरह का फॉर्मेट होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो पहली लाइन है, पहली लाइन क्या कहती है, चूज़ योर साइड, यानी कि फॉर में हो आप या फिर अगेंस्ट में, यानी कि टॉपिक जो है उसके आप नुकसान बताओगे या फिर उसके फ़ायदे बताओगे। ठीक है। फिर उसका दूसरा, मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ, यानी कि इसमें जो है जो हमारा कंटेंट होगा इसमें लिखने के लिए जो 2 मार्क्स का होता है वो हम लेंगे 4 पैराग्राफ में। जैसे पहला नेम, इंट्रोडक्शन, सेल्फ सॉरी, ये 3 एक संग। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ। दूसरा प्रॉब्लम, फिर इसका तीसरे में सोल्यूशन, फिर उसके बाद कहते हैं चौथे में कंक्लूजन, फिर उसका तीसरा आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू फॉलो ईच वन अनदर, यानी कि जो टॉपिक है हम दूसरे का सुनेंगे, एक तरीके से दूसरे का भी सुनना होता है ताकि हम उसको जवाब दे सकें। तो हम उसकी एक लाइन लेके भी जवाब दे सकते हैं। जैसे कि फॉर में है, फॉर में कह रहे हैं कि कहते हैं फॉर में कह रहे हैं जंक फूड जो है वो बेकार है। फॉर कह रहे हैं कि हाँ जंक फूड बेकार होता है, इससे बीमारी होती हैं। इससे कहते हैं कि जैसे मैं एक बीमारी बताऊँ, टाइफाइड या फिर डिसीज़ होती हैं अलग अलग। अगेंस्ट वाले क्या कह रहे हैं, इसके अगेंस्ट है कि नहीं वो बेकार नहीं है, वो हमें मज़े देता है। बिल्कुल, जब अगर हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम उसे ईजिली बना सकते हैं और फटाक से हम खा के ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मेनली क्या है कि इसमें प्रॉब्लम भी है और कहते हैं मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं, इसमें मेनली हमने एक दूसरे की लाइन काउंटर करके बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे बोल रहे हैं कि बेकार है तो कहता है हाँ बेकार तो है क्योंकि तुम खाते हो सब्जी, तुम्हें अंदर की चीज़ें पसंद है, अपने घर में वो खाओ, कभी चटपटा खा के देखो, कभी मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, ये खा के देखो मज़ा आए। तो उनकी बात को लेके जैसे वो खिलाफ है ना इसके, कि कहते हैं उसके साइड नहीं है, फॉर जो हमारा मेन टॉपिक है उसी की साइड नहीं है कि हाँ जंक फूड बेकार है। तो हम उसकी एक लाइन लेंगे, हाँ जंक फूड बेकार होगा, फिर हम उनको काउंटर करके एक लॉलीपॉप देंगे कि तुम ठहरे सब्जी खाने वाले, घर की सब्जी खाते हो इसलिए तुम्हें पसंद नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा वो वाले भी ये बोलेंगे, फॉर द मोशन वाले भी कहते हैं हाँ जंक फूड इज़ बेकार, जैसे जंक फूड इज़ बैड, तो देखो वो बोलेंगे जंक फूड बैड तो है लेकिन कहते हैं वो नुकसान देगा। हम उसकी एक लॉजिक को देंगे कि वो नुकसान देगा, अगर उसको एकदम एक लॉजिक जवाब देने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, यूज़ क्लियर लैंग्वेज, यानी कि एक सरल लैंग्वेज लिखनी होगी। ऐसा नहीं कि टेंशन में आया तो कहते हैं कुछ पॉइंट्स आ गए या फिर बहुत सारे पॉइंट्स आए उसके जो कुछ स्पेलिंग वो याद ही नहीं हो रही, तो हमें दिक्कत डरना नहीं है, हमें एक इजी स्टेप लेके लिखना है। एक अच्छी कहते हैं जैसे है वो होता है ना एक सब, उसका एक कठिन वो भी होगा मीनिंग, एक आसान भी होगा। जैसे मैं एक बताऊँ, क्लास 9 में जैसा था जब मैं आया तो पुरानी बुक्स चल गई जिसमें टाइगर था, मिस्टर पैकेटल टाइगर। अब तो चेंज हो गई काफ़ी 9 की, अब तो और एक और नहीं आ गई। मेरे टाइम तो पुरानी चली थी। तो उसमें क्या था, रेमेडियोर। अब उस पर नंबर लिखा होता कि नंबर 3 पे आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा, साइड में होता था ना बुक में। अब रेमेडियोर का मीनिंग क्या था, मीटिंग। तो वैसे ही हमें जैसे मान लो हमें सरल लैंग्वेज ही लेनी है, कोई कहते हैं मुश्किल लैंग्वेज नहीं लेनी। वैसे ही दूसरा पॉइंट आता है गिव योर प्रूफ, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन में जैसे प्रूफ देना होगा, मतलब जैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं, हमें उसका प्रूफ भी देना है कि वो क्या है, उसके प्रूफ। जैसे एग्जांपल जैसे बताया जंक फूड का, या फिर मैंने ऑनलाइन क्लास, जो भी आपका टॉपिक हो क्वेश्चन पेपर में आप वो ले सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम देखते हैं। मार्किंग स्कीम बहुत छोटी है, इसमें खासकर 10 मिनट। तो मार्किंग स्कीम क्या है, तो देखो आंसर नोट करते हैं मार्क्स। ठीक है। तो पहला क्या आता है, पहला आता है हमारा फॉर्मेट, यानी कि जो वो है फॉर्मेट के हैं 1 नंबर, यानी कि जो आपने अच्छे से लिखा मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ, तो उसके 1 नंबर। फिर उसके बाद जो हम अगेंस्ट में हैं या फिर फॉर में हैं, हम जितने लिख सकते हैं, जितने भी लिखे हैं, मेनली क्या कहते हैं इसको अपने पे कहते हैं, अपने पे डिपेंड करो कि आप कंटेंट कितना रख सकते हो।
आपको जो वर्ड लिमिट है उतने में देखिए आप कितने में लिख सकते हो, जैसे कि 120 से 130 के बीच में आता है ना, ये 150 के बीच में आता है। तो आप अगर कहते हैं ज़्यादातर लिखो 50 लाइनों में लिख दो या 50 शब्दों में, 50 शब्दों में भी नहीं, जैसे कि 70 या 50 ऐसे शब्दों में लिखो तो भी सही रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन, यानी कि जो हम जता रहे होते हैं खासकर कि हम इसके लिए क्या है, हम इसके लिए क्या सोचते हैं, मतलब हमारी फीलिंग जो है उसके लिए क्या है, वो भी 2 मार्क्स की है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आखिरी चीज़, अब देखते हैं इसके फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बड़ा आसान है, और पहली चीज़ ये कि हर एक लाइन जैसे जो भी आपकी लिमिट हो उतने में आप बना सकते हो लाइनें, ठीक है ना। जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन, सैल्यूटेशन, नेमली, ये सब आएगा 3 लाइन में टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो आएगा कहते हैं बॉडी जो है ना, मतलब जैसे प्रॉब्लम, वो तो आप अपने पे छोड़ते हो कि आप उस प्रॉब्लम को आप कितना हाईलाइट करके, यानी कि कितना एक एक बिल्कुल उसके नुकसान बता के, प्रॉब्लम का जैसे प्रॉब्लम का नाम बताया, अब उसके नुकसान बता रहे हो। प्रॉब्लम जैसे बता दिया कि जंक फूड है, उससे बीमारी होती है, तो कैसी कैसी बीमारी होती है वो आप अपनी वजह से लिख सकते हो, जितना भी कैसे होता है, किससे किसे कैसे कैसे भी फैलती है बीमारी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम के बाद जो प्रॉब्लम के वेरिएंट होते हैं खासकर वो लिखते हैं, ठीक है। वो आप अपनी बॉडी, जैसे बॉडी होती है प्रॉब्लम पे जो बना सकते हो, चाहे वो 2 लाइन पे हो या फिर 5 लाइन, जो भी हो, मतलब वर्ड लिमिट के हिसाब से आप कितना सोच सकते हो उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन का होगा 2 या 3 लाइन में आप सोल्यूशन दे दो, 2 या 3 लाइन में आप सोल्यूशन दे सकते हो, मतलब सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा ना, ज़्यादातर सोल्यूशन तो लिमिट होगी। प्रॉब्लम हम चाहे हम कितनी बोल दें, जैसे कि जंक फूड बेकार है, ये प्रॉब्लम हो गई। फिर कहते हैं इसके हम बार बार अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, इसके वेरिएंट्स, यानी कि प्रॉब्लम का नाम बता दिया, प्रॉब्लम क्या है इससे, कि प्रॉब्लम इससे बीमारी होती है, इससे इंसान को क्या होता है, लेजीपन होता है, ये जो होता है कि इससे बीमारी तो होती है, इससे लेजीपन होगा, उसकी जीभ हमेशा चटकाना मांगेगी, इसलिए। उसके बाद इंक खत्म हो गया यार। फिर जो आएगा कंक्लूजन के लिए मेनली फिक्स रखो 3 लाइनें, इसके लिए भी खासकर 3 लाइनें, इसके लिए फिक्स रखो 3 लाइनें खासकर, ठीक है। ये 3 लाइनों का हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं फॉर्मेट क्या है। तो देखो फॉर्मेट क्या, अब मैं जैसे मैंने बताया मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ इन वर्ड लिमिट। जो भी आपकी लिमिट हो 120 से लेकर 150 तक, उतने में हमें 4 पैराग्राफ बनाने हैं। तो जैसे मैंने किससे किससे हम लाइन बना सकते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि उसकी लिमिट क्या होती है। तो देखो पहले लिमिट बताई जाती है इंट्रोडक्शन, नेमली एंड सेलिब्रेशन, यानी कि जो अभिनंदन करना या फिर अपने बताना, वो सब, ठीक है। तो वो आप फिक्स, मतलब आप 3 लाइन सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लाइन की थी, यानी कि ये सैल्यूटेशन, इंट्रो और नेमली का है, ठीक है। फिर जो हम बताते हैं उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम जो हमारा टॉपिक होगा उस पर बताएंगे। तो हम उसे अपनी मर्जी होती है हम कितने में लाएँ, चाहे फिर 2 लाइन में लाएँ या फिर उसे 3 लाइन में लाएँ। तो उसको मैंने यहाँ पर दिखाया, सॉरी, क्या कितनी लाइन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये उसकी हो गई प्रॉब्लम लाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई सोल्यूशन की लाइन, कि सोल्यूशन की है, मतलब उसकी मेनली 2 या 3 लाइन होती है, ठीक है। फिर एंड में जो आता है पूरा, जो हमारा टॉपिक है, चाहे वो हम अगेंस्ट में हों या फिर फॉर में हों, तो हम उसका पूरा एक समराइज करके एक कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे ऐसे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेनली इसमें बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। टॉपिक जैसे आपको नाम दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। 15 मिनट मिलते हैं, उसमें आप डिसाइड कर सकते हो उसके लिए कि आप जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट दिख रहे हैं आप उसमें अपने ज़्यादा पॉइंट लिखो। जैसे आप अगेंस्ट में हो, जैसे आप नुकसान बता सकते हो, तो आप उसमें नुकसान, मतलब जैसे अगेंस्ट में लिखो आप, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि फॉर में ज़्यादा पॉइंट्स है मेरे दिमाग में, तो आप फॉर में लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।